2025 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी नहीं हुई है, लेकिन उपचुनावों में ही विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय की जा रही है। पिछले साल जो एजेंडा लागू किया गया था बिहार में नौकरी देने का, वो एजेंडा अब भी लागू रहेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के नेताओं के उन तमाम दावों को पहले ही खारिज कर चुके हैं कि उनके रहने की वजह से बिहार में लोगों को नौकरी दी गई है। अब नीतीश बिहार के रुपौली पूर्णिया लोकसभा सीट के रुपौली विधानसभा में जहां उपचुनाव हो रहा है, वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने ये दावा कर दिया कि बिहार के लोगों को विधानसभा चुनाव के पहले बड़ी नौकरियों की सौगात दी जाएगी। यानी एक बार फिर से बिहार के नौजवानों को नौकरी मिलेगा अलग अलग विभाग में। नीतीश कुमार अलग अलग विभागों में बिहार के लोगों को नौकरी देंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025 तक तकरीबन 12.33 लाख लोगों को जो है नौकरी वो मिलेगी। इसके लिए रोजगार का रोड मैप जो है वो तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी का उन्होंने जो वादा किया था उस पर वो काम कर रहे हैं। अगले साल यानी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तक 12,33,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। यही नहीं, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी सरकार ने जो वादा किया था, नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, उसे लेकर भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब तक 22 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन रोजगार के साथ साथ नौकरी मिलाकर अब तक 22 लाख लोगों को हमने दे दिया है और आने वाले वक्त में और इसे बढ़ाएंगे। तो सीधे तौर पर बिहार में नौकरी और रोजगार देने के मुद्दे पर नीतीश कुमार उपचुनाव में ही घोषणा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये साफ है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार नौकरी रोजगार से आगे कुछ नए मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जीविका के माध्यम से आजीविका किया जा रहा है, प्रदेश में 10 लाख से अधिक परिवार के लोग जीविका से जुड़कर नौकरी कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार जीविका की चर्चा करते रहते हैं। जीविका के माध्यम से लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इसकी वो चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में 2005 से लेकर अब जो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, इस गठबंधन में होते हुए उन्होंने कई सारे काम किए हैं और उनका ये नेचुरल अलायंस है, गठबंधन है। पहले भी थे, बीच में कुछ वक्त के लिए 2 बार 3 बार हटे जरूर है, लेकिन अब इस गठबंधन के साथ रहेंगे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बातें कह रहे थे, उस वक्त बीजेपी के तमाम जो नेता मंच पर मौजूद थे, खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और बिहार के लोगों को चुनाव से ठीक पहले बड़ी सौगात दे देंगे। अब देखना है कि नीतीश कुमार के इन दावों और दलीलों के बीच विपक्ष का तेवर अब रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। अब विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा रुपौली में होना है। इस उपचुनाव में ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार के अंदर दमखम है या फिर राजद इस सीट पर, अगर 2020 के चुनाव में राजद इस सीट पर हार गई थी, बीमा भारती यहाँ से विधायक थी, अब बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर थी, इस बार उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया है और इस्तीफा देने के बाद यह सीट पर चुनाव हो रहा है। बीमा भारती फिर से उम्मीदवार है, लेकिन इस बार उन्होंने दल बदला है, इस बार वो राजद से उम्मीदवार है। अब देखना है बीमा भारती को रुपौली विधानसभा में राजनीतिक दल बदलने का कितना असर होता है। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि बीमा भारती उस इलाके में अपने पहचान और अपने बूते चुनाव जीतती है। अगर वो हार जाती हैं तो सीधे तौर पर यह दिखेगा कि बीमा भारती रुपौली विधानसभा के हुए चुनाव में नीतीश कुमार के बगैर शून्य है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया था लोकसभा का, वो चुनाव वो हार चुकी हैं और अब विधानसभा में वो अपनी जो है किस्मत फिर से आजमा रही हैं। देखना है कि तेजस्वी लालू, मुकेश सहनी, कांग्रेस, वामदल और पप्पू यादव क्या कुछ इस चुनाव में कर पाते हैं। कुछ हुआ था तो हम लोगों ने इतना काम करा दिया है और आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से जान लीजिए। और इसके अलावे रोजगार जो है, तो हम पिछली बार तो बताते कि 5 लाख से ज्यादा था, पूरा का पूरा हम ट्रैवल कर पूरा एक एक चीज का हमने अध्ययन करके देख लिया। तो आप जान लीजिए कि हम लोग 10 लाख
कहा था कि रोजगार देंगे, तो आप जानते हैं कि अब 22,48,000 रोजगार का काम पूरा हो चुका, दे दिया। 10 लाख से भी ज्यादा, दुगना से। उसके अलावा 11,95,000 से अधिक रोजगार सृजित कर 33,000 से भी ज्यादा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और फिर तो आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चुनाव कराया, उसमें महिलाओं को कितना ज्यादा, आपको 6 में कराया, 7 में कराया, सबको कितना हुआ, 4 चुनाव करा दिया। हर बार आपको बताते हैं, आप 50% दिया था, सब कुछ हुआ, कितनी बड़ी संख्या में सब हो गई। और उसके अलावा सबको पढ़ने का भी बता दिया, पूरा इंतजाम किया। और फिर स्वयं सहायता समूह, जो हम लोग थे केंद्र में मंत्री या एमएलए थे, एमपी थे, कहीं कहीं जा करके देखते थे कि स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में और हर राज्य में था, तो वहां देखते थे कि बहुत ज्यादा महिलाएं भी रहती थी। लेकिन यहां देखे जब आए तो जो हम लोग 5 ब्याह सब देख करके गए कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर के इस काम को शुरू किया, जो आपको हम बराबर बताते रहते हैं। तब तो स्वयं सहायता समूह में हमने उसको कहा जीविका। अब जीविका दीदी कहलाती। और जब हम लोग काम कर रहे थे तो केंद्र में उसमें कांग्रेस वाला था, हम लोग के खिलाफ थे, लेकिन उसके मंत्री आए, आ करके देखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफी बढ़ा रहे हैं, और नाम जो दिया है आपने जीविका, तो हम लोग पूरे देश में आज जीविका कर देंगे। अब जरा सोच लीजिए, हम लोगों ने जीविका किया तो देश में आज जीविका हुआ। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हो गई, 10,11,000 तो स्वयं सहायता समूह हो गया, और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 से भी ज्यादा। निकाय का जिसमें हमने महिलाओं को 50% दिया है, तो उसमें नहीं मिलता है, और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को नहीं मिला है। अब पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए जो हम काम किए उसमें नहीं मिला है उसको, तो इतना ज्यादा उनको भी जो मिला है, और जो कुछ काम नहीं किया था उसको वोट दीजिएगा। हम तो जितनी महिलाएं हैं सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि जरा जो मुस्लिम महिलाएं हैं और उन लोग को भी जाके पूछिए कि कौन किया था, पहले क्या होता था। और सब लोग जो काम करते हैं एक एक जगह जाकर के कहेंगे, जो कुछ नहीं किया है काहे कर रहा, हम ही लोग सारा काम किए। इसलिए अब कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, कुछ नहीं होता। और आप जानते हैं हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाए, और यहां पर जो जाति आधारित गणना करवाए तो हम लोगों को देखा, तय हुआ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग की संख्या बढ़ी हुई थी। तो उसमें 50 मिलता था, 50%, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। और सामान्य वर्ग, अपर कास्ट के लोगों को भी केंद्र सरकार ने 10% तय कर दिया था। तो हम लोगों ने कुल आरक्षण 75% किया। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार से अभी संविधान किया है कि 9वीं अनुसूची शेड्यूल में डालने के लिए अनुरोध करें, क्योंकि तमिलनाडु में ये हुआ था तो उसमें शामिल है, इसमें कोई चीज नहीं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।